हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे आपके पीईटी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पर हिंदी और जीके दोनों ही यहाँ पर आपके टेस्ट कराए जाते हैं, एक साथ कराए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्ले लिस्ट बना दिया है, जहाँ पर आप डेट के अनुसार आप सभी वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं, क्रम से दे सकते हैं और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ताकि जैसे ही आपका फॉर्म आए तो आप लोग पहली बार में पीटी क्वालिफाई कर लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर देखो हिंदी में पहला प्रश्न आपका दिया है मूर्त शब्द का विलोम। बिल्कुल इजी है, मूर्त शब्द का विलोम पूछा है। तो देखो मूर्त है तो अमूर्त लगा दीजिए, मतलब आ लगा देंगे तो इसका विलोम बन जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, अमूर्त बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। डर का पर्यायवाची नहीं है। देखो डर मतलब आपका भीति भी होता है, डर मतलब भय भी होता है, डर मतलब त्रास भी होता है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर डर मतलब शीत नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखो तत्सम में हमने एक पॉइंट बताया था कभी, हमने आपको देखा भी होगा कि यहाँ पर जो ये आपका सा होता है, या कह सकते हैं ये सा होता है, या कह सकते हैं जो आपका रा उड़ा होता है ना, जिसमें चाहे रा ऊपर वाला हो, चाहे नीचे आपका ऋषि वाला हो, चाहे ये वाला रा हो, किसी भी शब्द में हमेशा आपके तत्सम होते हैं। तो देखो ये तो आपका तत्सम है, तो ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अब आपका डी वाला भी तत्सम है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी, पानिप। जो पानिप है ये तत्सम शब्द आपका नहीं है, तो राइट आंसर आपको कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका जो उपज है ये आपका तद्भव है, उपला भी तद्भव है और आपका उबाल भी तद्भव है ना। यहाँ पर आपका दिया गया है जो आपका ये कौन सा आपका तद्भव। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं जूनियर असिस्टेंट 2020 में जो आपका क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये शब्द नहीं था, मतलब ये जो क्वेश्चन आया था सेम टू सेम यही था। तो ये जो आपका ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया गया है। था क्या, तो आपको बताते हैं, उसमें था ता और आपके यहाँ पर दा हो जाएगा और हुआ लगा था, तद्दो था। ठीक है, था तद्दो, तद्दो था, तो यहाँ पर तद्दो होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तद्दो हो जाएगा। तब आपका जवाब यहाँ पर बी कर सकते हैं, है ना। नहीं तो सभी भी क्या हो जाएंगे, सभी आपके तद्भव ही हो जाएंगे, है ना। इस कारण से यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इस कारण हमने बता दिया है। अगर ये क्वेश्चन आपका ना पूछा गया होता तो हम बोल देते कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर कह सकते तत्सम नहीं है, सभी तद्भव हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये जो आपका हो जाएगा ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा है जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं। तो देखो उसे कहेंगे, यहाँ पर आपका देखो दिया है जिसके पास घर ना हो, है ना। जिसके पास घर ना हो तो भाई निकेतन मतलब घर हो गया, और अनिकेतन मतलब जिसके पास घर नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनिकेतन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है अकिंचन। अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। क्लियर होगा, कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो देखो गुस्सा मतलब यहाँ पर देखो जैसे क्रोध हो गया, ठीक है ना, आपका अमर्ष भी हो गया, रोष भी हो गया, ये सभी क्या है, ये गुस्से के ही मतलब होते हैं, मतलब उसका पर्याय होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखो दिया है अपकर्ष, है ना। अपकर्ष नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर, है ना। ये होता है उत्कर्ष का विलोम होता है, अपकर्ष होता है ना। तो इस कारण से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। गुस्से का पर्यायवाची नहीं है कौन, सी नंबर। ठीक है, अगला है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। कव्वाली में कौन सा लिंग है। कव्वाली कैसी है, ये तो बोलोगे ना। कव्वाली अच्छी नहीं यार, मज़ा नहीं आया, ये बोलोगे ना। कव्वाली कैसी है, इसका मतलब है कि कैसी है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी, आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, कैसी है, स्त्रीलिंग है, ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। जो आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं इनको बहुवचन अगर बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो याद रखिएगा उनमें से आप प्रयोग क्या करेंगे, उनमें से प्रयोग करेंगे ये वाले शब्द का। ठीक है, ऐ का प्रयोग करेंगे, ऐ का प्रयोग करेंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अब बताइए कि ऐसे शब्द क्या होते हैं, तो जैसे आपका वस्तु हो गया, आपके सामने अगर हम वस्तु बोल दें, इसका बोले कि बहुवचन बनाओ, तो इसका बहुवचन क्या बनाओगे, वस्तुएं ही तो बनाओगे ना, वस्तुएं ही तो बनाओगे, यहाँ पर ए जोड़ दोगे तो आपका जवाब सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। कौन सा कथन अशुद्ध है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, पहला पॉइंट दिया है कि कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। याद रखिए जैसे भावनाएं होती हैं ना, ये कह सकते हैं कि आपके हमेशा देखा जाए तो बहुवचन में होती हैं,
फिर दिया है व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, ये भी सही है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एकवचन के रूप में करते हैं, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए नहीं, याद रखिए जब यह शब्द होता है ना तो यह का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है। आपका यह जो दिया है ना उसमें चांद की बिंदी ऊपर लग जाती है तो बुढ़िया हो जाता है। इसका ऑप्शन आपका डी गलत दिया गया है, बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया नहीं बुढ़िया होता है, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बात की गई है कि जो आपका जो सर्प होते हैं, मणि वाले सर्प कहते हैं, उनका मुख हमेशा मणियों से भरा होता है। या ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता भाई साहब, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी बात जो की गई है वो आपकी अतिशयोक्ति की गई है, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिन सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और तीसरा और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है। हमने आपको बहुत बार बताया पहला पद है ना ही पहला ना ही दूसरा बनने वाला तीसरा पद प्रधान हो जाए तो भाई साहब वहाँ पर कौन सा होगा, वहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है विद्यार्थी का सही संधिविच्छेद क्या है। विद्यार्थी का सही संधिविच्छेद, तो देखो विद्यार्थी विद्या धनार्थी क्या बनेगा, विद्या धन अर्थी। इसका मतलब है कि बड़ा आ आएगा फिर आपका छोटा आएगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या होता है, बड़ा आ होता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए अगला आपसे पूछा गया है आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो कह रहा है संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, संकट से मुंह फेरना। संकट से मुंह फेरना ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो, और याद रखिए जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, दुर्लभ, है ना। दुर्लभ बोलते नहीं, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, दिखाई नहीं देती है ना। तो जो मुश्किल से दिखाई पड़ती है या प्राप्त होती है उसे दुर्लभ कहते हैं, और जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे हम लोग सुलभ कहते हैं, ठीक है ना, उसे सुलभ कहते हैं। चलिए अगला पूछा है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का समानार्थी नहीं है, अरुण का समानार्थी। तो देखो अरुण का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा सूर्य, अरुण का मतलब सूर्य का सारथी, अरुण मतलब होता है कुमकुम, लेकिन भाई बिंबा फल, ठीक है, याद रखिएगा अरुण का समानार्थी कौन नहीं होगा, बिंबा फल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है मंत्री शब्द का लिंग क्या है। मंत्री शब्द का लिंग, तो देखो मंत्री आप बताइए, मंत्री देखो एक लेडीज भी हो सकती है और एक जेंट्स भी हो सकता है। ना उसे हम स्त्रीलिंग कह सकते हैं ना ही उसे पुल्लिंग कह सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे आपके पद होते हैं जिनको हम उभय लिंग में रखते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति बैठ जाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे आपका पुरुष हो, वो कह सकते हैं मंत्री ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उभय लिंग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में वचन जो होते हैं कितने होते हैं। तो याद रखिए हिंदी में वचन होते हैं दो। कितने होते हैं, दो होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि संस्कृत में कितने होते हैं तब आप यहाँ पर 3 कह सकते थे, है ना, कर सकते थे ना। चलिए अगला पूछा है कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलंकत है। यहाँ पर पूछा है कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ढेर सारे आपको दिया है, का शब्द का शब्द का शब्द का शब्द का शब्द का मतलब एक वर्ण जो आपका आ रहा है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है ना, बहुत बार रिपीट होता है। जब कोई वर्ण बार बार आता है तब वहाँ पर क्या होता है, क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है आमरण में कौन सा समास है। आमरण, आमरण में कौन सा समास है। तो देखो कुछ समास होते हैं जिनमें से उपसर्ग होते हैं, कुछ में प्रत्यय होते हैं ना। तो देखो यहाँ पर आपका जो आ शब्द है ये आपका उपसर्ग है, मरण शब्द आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या है, आ शब्द आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग वाला जो आपका समास होता है वो आपका होता है अव्ययी भाव समास, क्योंकि उपसर्ग क्या हो जाएगा, एक अव्यय हो जाएगा, और जब अव्यय है तो हमारा सिंपल सी बात है बोलोगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई, तो देखो सब कोई मतलब है, तो देखो निश्चित तो आपसे कह नहीं रहा है ना। सब कोई भाई फलाने ढिकाने बहुत कुछ कोई लोग आ जाएंगे, इसका मतलब निश्चित नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर बोलेंगे अनिश्चयवाचक, क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है।
अगला पूछा गया है गुरु जी मेरा स्वीकार करें। क्या स्वीकार करें? कह रहा है अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन या अभिमान। अगर आप वास्तविकता इन 4 वर्डों में प्रयोग करना चाहेंगे किसका करेंगे? अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, अभिमान। तो देखो यहाँ पर जो सही आपका शुद्ध हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, अभिवादन करेंगे। क्या करेंगे? अभिवादन। अभिवादन मतलब ये होता है, अभिवादन मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो नमस्कार होता है वो आपका क्या होता है? अभिवादन होता है। ठीक है ना। चलिए अगला आपसे पूछा गया है अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर, अनुस्वर मतलब क्या होता है? जब नाक और मुंह दोनों से ही आपकी हवा निकले, है ना, जब कुछ बोलते हो नाक और मुख से दोनों से अगर आवाज़ निकलती है तब हम बोलेंगे अनुस्वर। और ये किस में होता है? ये होता है आपके पंचम वर्ण में, पंचम वर्ण में होता है। ठीक है ना। पंचम वर्ण कहाँ होता है? जैसे का वाले में आपका अड़ा होता है, मतलब अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, माँ। ये जो आपके 5 अक्षर होते हैं इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, है ना। अगर आपका दिया है विसर्ग तो विसर्ग तो आपको पता है कि विसर्ग आप कैसे लगे होते हैं। चंद्र बिंदु दिया है तो चंद्र बिंदु क्या होते हैं? इनको बोलते हैं अनुनासिक। चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं। इसमें से जो होते हैं मुख से अधिक हवा निकलती है और नाक से थोड़ा सा आपकी कम निकलती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चंद्र बिंदु होता है इसे हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। क्लियर हो गया। अगला पूछा गया है बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी। जब कूदी होगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलग हुई होगी। तो हमने यहाँ पर हिंट आपको दे दिया है, हिंट हमने आपको दे दिया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से जो कारक होगा कौन सा कारक होगा, इसमें कौन सा कारक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। जो ऑफलाइन देखेंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पर आपका दिया है 24 और 25, यहाँ पर आपकी त्रुटि है। जहाँ पर देखो त्रुटि होगी उसको सही करना है, अगर त्रुटि नहीं है तो डी आपको लगाना है। ठीक है। कह रहा है वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे, तो भाई परस्पर और एक दूसरे दोनों में क्या दोनों शब्द लगाना है उचित है क्या? नहीं है ना। एक शब्द लगा दीजिए, प्यारा सा आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब गलती आपको इनमें से चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए। ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। अगला दिया है जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाना। क्या होना? चले जाना। तो यहाँ पर कह सकते हैं चले जाओ जो दिया ना, यहाँ पर होना चाहिए चले जाना। तो इस कारण से यहाँ पर आपका सी वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हिंदी अब आपका शुरू होता है यहाँ पर सामान्य ज्ञान अर्थात जी के जीएस। यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? भारतीयों को नहीं दिया गया है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देख लेते हैं भाई कि क्या दिक्कत है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में भारतीयों को नहीं दिया गया है? तो देखो पहला पॉइंट दिया है कि देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, है ना। फिर दिया है लिंग समानता का अधिकार, फिर सूचना का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखो यहाँ पर जो पहला आपको पॉइंट दिया है भारत के किसी भाग में बसने का अधिकार, तो देखो जम्मू कश्मीर जो आपका था, है ना, जब 370 आपका लागू था तब हम भाई वहाँ पर बस नहीं सकते थे। अब तो खत्म हो गया, मतलब बस सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका सही हो गया। लिंग समानता मतलब ये भी सही है। सूचना का अधिकार, देखो सूचना का अधिकार जो है ना वो आपके आर्टिकल 19 के फर्स्ट में, है ना। इसमें क्या है कि जो सरकार कोई नियम बनाती है, सरकार किसी भी प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ये हमारा कर्तव्य होता है। मतलब सरकार इस चीज़ छुपा नहीं सकती है ना, क्योंकि हम जनता जो होती है, जनता होती है, उसको पूरा अधिकार होती है कि क्या चल रहा है ना, ये अधिकार है। लेकिन भाई अब तो जानते हो सरकार तो भाई ज़बरदस्ती की सरकार है ना, कोई चीज़ नहीं बताते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको गुप्त रखी जाती हैं, गुप्त मतलब किस प्रकार से होती हैं, जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर में लड़ाई होने वाली है, अब कौन सा सिपाही कहाँ पर लगा है ये गुप्त है, ये नहीं बताया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे कोई आपका बजट निकलने वाला है, जिस चीज़ में महंगाई होने वाली है उसको भी नहीं बताया जाता है ना। तो ये ऐसी वो चीज़ें होती हैं जिनको गुप्त रखते हैं, तो वो गुप्त ही होता है, सूचना का अधिकार में ही आ जाता है। तो कुछ में तो आपका अधिकार होता है लेकिन कुछ में अधिकार नहीं होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी वाला, सूचना का अधिकार। समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है, देखो जिसमें हमें लगा कि बताना जरूरी था इस कारण हमने समय दे दिया है। ठीक है। अगला है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कब? तो राजनीतिक दल की अगर मान्यता देना है तो आप करेंगे क्या? आप यहाँ पर करेंगे क्या कि यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाए,
मान लीजिए आपके पास 4 राज्य हैं, है ना, वहाँ पर अगर 4 सीटें आपको प्राप्त हो जाती हैं या इससे अधिक हो जाती हैं तो आपको राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो आपकी कह सकते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ हैं और गाथा गीत हैं, इनके बारे में जो एक नाटक होता है, ये आपका नाटक कौन होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा स्वांग। क्या हो जाएगा? स्वांग। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वांग हो जाएगा। और भी आपके कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य होते हैं, जैसे आपने रामलीला हो गया, रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, ख्याल हो गया, नौटंकी हो गया, नकाल हो गया, स्वांग हो गया, दादरा हो गया, चरकुला नृत्य, ये सभी इसी में आपके शामिल होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है हरदौल तथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। यहाँ पर याद रखिए हरदौल कथा। ठीक है, हरदौल कथा है और ये जो कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में फैली है, ये एक विशेष रूप से एक लोकगीत है जो कि आपके बुंदेलखंड में है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। थोड़े नए प्रश्न आपके प्रश्न मिल रहे होंगे। जो बुंदेलखंड में जो पुरानी परंपराएं हैं ना, पुरानी परंपराएं हैं, ठीक है, इन्हीं लोक कथाओं को अब भी आपको महत्व दिया जाता है। ठीक है, तमाम ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को जोड़े बिना ही किसी झिझक के कह सकते हैं आपके हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम एक लोकप्रिय आपका कह सकते हैं मनोरंजन जो आपका है वो आपका कौन सा होता है। तो देखो उत्तर प्रदेश भी दिया है और आपका बिहार। ठीक है, बारिश के मौसम में तो झूला दिया है, बिरहा दिया है और आपका स्वांग दिया और आपका रसिया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा स्वांग। ठीक है, क्या आपका स्वांग। तो स्वांग आपका जो है ये काफ़ी लोकप्रिय है जो उत्तर प्रदेश में भी है और आपके बिहार में भी है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक आपका हुआ करता है ना कि बाहर जो खेती जब लगाई जाती है, जैसे धान लगाना है ना, खेती के समय, तो वहाँ पर एक चरुकुला आपने सुना होगा कि बारिश के मौसम में, है ना, वो बारिश के मौसम में तो आपका चरुकुला हो जाएगा, वो तो आपका है नहीं भैया, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, स्वांग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है 2019 के अनुसार भारत की किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 2019 के अनुसार शहरी जनसंख्या तो भाई शहरी जनसंख्या जो आपकी है तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आपके महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर, पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या आपकी शहरी सर्वाधिक है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला पूछा गया है भारत के निम्नलिखित में वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो आपकी गैंडों के संरक्षण की परियोजना कहाँ पर है। तो आपने सुना होगा काजीरंगा असम, है ना, काजीरंगा है जो कि आपके असम में है। यहाँ पर एक सिंह के गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, अगला पूछा गया है पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है रानीगंज, और रानीगंज जो विख्यात है ये का विख्यात है किसके लिए, तो कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कोयला के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। तो अभी आपने देखा था कि एक संशोधन हुआ था जिसमें से कहा गया था जो आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना, जनरल वालों को 10% शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तों में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, है ना। ये जो आपका हुआ था वो कौन सा संशोधन हुआ था, तो ये हुआ था 103 नंबर का संशोधन। ठीक है, 103 नंबर का संशोधन हुआ था। अगर आपसे ये पूछे कि भाई साहब देखो पहली बार आपका संशोधन को हुआ था, तो पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, पहली बार हुआ था 1951 में। अब आपसे ये पूछे कि अब तक कितने आपके संशोधन हो चुके हैं, तो अभी आपने पिछली बार देखा था नागरिकता संशोधन, है ना। नागरिकता संशोधन में CA वाला जो आपका हुआ था ना मैटर, तो इसमें एक संशोधन हुआ जिसमें से पारित कर दिया गया था। वो वाला जो आपका था ना नागरिकता कानून संशोधन, वो अब था 104 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से 104 आपके यहाँ पर संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। तो सर्वप्रथम कब किया गया भाई, सर्वप्रथम कब किया गया, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपको हो जाएगा बी नंबर, 1951 में किया गया। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट कहाँ पर है, तो आपने मैप में देखा होगा कि ये जो आपका ये वाला एरिया इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका है कौन सा है, तो आपका दिया है अनामुडी दिया है और मिस पुलिमाला दिया है, मसिनागुड़ी दिया है और वागमोन दिया है। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर अनामुडी। ठीक है, अनामुडी हो जाएगा।
यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा अनामुडी, मतलब पश्चिमी घाट, ठीक है। अनामुडी शिखर पश्चिमी घाट का ऊंचा शिखर भी है, और दक्षिण भारत की जैसे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका यही आपका शिखर हो जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो गुजरात से महाराष्ट्र, है ना, शुरू होती हुई महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से गुजर के कन्याकुमारी तक समाप्त होती है। तो ये कह सकते हैं दक्षिण में जैसे जैसे जाती है इसकी ऊंचाई भी हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा अनामुडी, ठीक है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पे आपका है, ठीक है। अगला पूछा है लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। लाइफ जैकेट क्या होता है, तो भाई लाइफ जैकेट हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो गंगा जी है या किसी पानी में क्या होते हैं लोग पहने हुए होते हैं ना, तो वो ऐसे समझ लीजिए कि उदाहरण समझिए, है ना। तो जो पहने होते हैं तो उसका क्षेत्रफल जितना बड़ा कर देंगे, मतलब जितना बड़ा वो गुब्बारा होगा वो भाई डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, कि यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। समझ में आ गया ना, कि मतलब जो व्यक्ति होता है उसके आयतन में और वृद्धि कर दी जाए तो भैया वो आदमी उतराता रहेगा ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। एक फ्यूज तार होता है तो आपके घर पे होगी क्या, आपके घर पे होता है बल्ब, क्या होता है, बल्ब होता है। अब बल्ब में आपके दो तार होते हैं, आपने ये सुना होगा कि गलनांक, है ना, ये जो आपका गलनांक होता है तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, उसका गलनांक क्या होना चाहिए, उसका गलनांक उच्च होना चाहिए, ठीक है, उच्च गलनांक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मान लो जैसे लाइट आ जाए वो फ्यूज हो जाए, है ना। जब उच्च गलनांक होगा तो इतनी जल्दी फ्यूज नहीं होगा। और प्रतिरोध कैसा हो, प्रतिरोध हो अल्प प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जब कम होगा तो क्या होगा भाई, वहाँ पर लाइट ज़्यादा आएगी, मतलब प्रकाश ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है कि आपसे गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला होता है किसकी उपस्थिति के कारण। तो गाय का जो रंग होता है, गाय के दूध का रंग, है ना, उसमें होता है कैरोटीन, क्या होती है, कैरोटीन के कारण क्या होता है भाई, वो आपका पीला होता है। जैसे गाजर होता है, गाजर में भी पीला रंग होता है, गाजर भी एक होती है ना पीली साइड की, वो भी ऐसी होती है। प्याज भी एक होता है पीले पीले के, या नाखून में जो आपके होते हैं वो आपके, उनमें भी आपके जो प्रोटीन होते हैं कैरोटीन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है। पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव दिया है, घर प्रभाव दिया है तो कह सकते हैं कि घर प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी होती है वही तो आपकी होती है किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में सबसे पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। मतलब कह सकते हैं लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला, लघु हिमालय। अब लघु देखो ऊपर वाला तो आपका ट्रांस हिमालय होता है, फिर आपके यहाँ पर कह सकते हैं कौन होता है, महान हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, फिर नीचे हो शिवालिक। तो ये वाले एरिया में जो आपकी होती है सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे लंबी पर्वतमाला जो आपकी है लघु हिमालय में आपकी कौन सी, तो 66 का ऑप्शन आपका बनेगा सी, पीर पंजाल पर्वतमाला, ठीक है। कौन सा है, पीर पंजाल पर्वतमाला है, तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। कह रहा है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किसके लिए देते हैं, तो ये देते हैं विज्ञान की लोकप्रियता के लिए। पुलित्जर पुरस्कार दिया धर्म में प्रगति के लिए, तो भाई हमने तो नहीं सुना है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, ठीक है, किसके लिए, पत्रकारिता के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। ये दिया है कोविड कोहेन पुरस्कार, ये साहित्य में होता है, बोरला पुरस्कार कृषि में होता है, ठीक है ना। ये आपका गलत हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में होता है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रमन मैग्सेस पुरस्कार आपने सुना है, तो जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो आचार्य आपके विनोबा भावे थे, ठीक है, विनोबा भावे थे, इनको आपको मिला था, कब मिला था, तो इनको मिला था 1958, ठीक है, कब मिला था, 1958 में इनको मिला था, जो कि भारतीय थे, इनको मिला था पहला पुरस्कार। लेकिन अगर पूछे कि मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1957 से, ठीक है, कब हुई थी, 1957 से हुई थी, ठीक है, 1957 से हुई थी। और भारतीय देखो एक साल बाद आपके आचार्य विनोबा भावे को मिल गए थे, जो कि आपके भू आंदोलन से संबंधित रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि इसके पहले जो आपको मिला था अपने भारत में, वो मिला था रवीश कुमार को, पत्रकार एनडीटीवी के जो आपके एसईओ हैं, वो कह सकते हैं रवीश कुमार को मिला था। अभी इस साल कोरोना की वजह से, ठीक है, कोरोना की वजह से कह सकते हैं इस बार को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते थे। अगला पूछा है कि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कंटिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि खाली स्थान में अगर आप भर देंगे कि जो प्राचीन वाला एरिया है, प्राचीन एरिया कौन था, गोंडवाना भूमि,
कौन था, गोंडवाना भूमि। यहाँ पर भरेंगे कि गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कंटिनेंट, है ना, सुपर कंटिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग था। मतलब अगर देखें तो आपकी पृथ्वी इस प्रकार से हुआ करती थी, फिर क्या हुआ था यहाँ पर आपके ऐसे हुआ, तो ऊपर वाला जो आपका एरिया हो गया पैंजिन, आपके हो गया कौन, पैंजिया हो गया, नीचे के जो आपका गोंडवाना लैंड था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये दक्षिणी ओर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है आपके देखो वैतरणी डेल्टा तो होगा नहीं, ब्राह्मणी डेल्टा, धुवलंगा डेल्टा, महानदी। देखो महानदी तो आपने सुना उड़ीसा में है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महानदी डेल्टा के यहाँ पर कैसे दक्षिण को स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है, ठीक है। देखियो ये समुद्री किनारे है ना, इसलिए इसे लैगून झील बोला जाता है। तो ये लैगून देखा जाए समुद्र किनारे दूसरी सबसे बड़ी आपकी झील है, ये आपकी झील है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा पंथ की शुरुआत की, जिसे हम पवित्र नींव कहा जाता है, खालसा, है ना। तो यहाँ पर देखो कब किया था, खालसा पंथ की जो नींव रखी थी ये कब रखी थी, तो ये रखे थे आपके 1699। कब किए थे, 1699। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1699 में रखा था। ये धर्म एवं समाज की सुरक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। ये क्वेश्चन आपको देखो काफ़ी बार देखो बना भी है, और अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो ये बने थे किस में, तो आपके बने थे ऑप्शन आपका भी 1938 में, है ना। 1938 में बन गए थे। फिर क्या हुआ था कि दोबारा जब आपके 1939 की बात हुई, तो 1939 में कह सकते हैं जो सीतारामैया थे, है ना, तो उनमें से गांधी जी के प्रतिनिधि की ओर से सीतारामैया थे, तो उसमें क्या हुआ, उनमें थोड़ा सा संघर्ष हुआ, मतलब कह सकते हैं थोड़ा मनमुटाव हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बने थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कब दिया, 1939 में। तब भी जब वो अपने पद से हट गए थे, तब भी जब हटेंगे तो फिर आपके राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो ये जो हटे थे तो वो आप किस में बने थे, है ना। तो यहाँ पर जवाब का भी हो जाएगा 1938, ठीक है। समझ में आ गया होगा प्रश्न का तरीका क्या पूछा गया है, ठीक है। अगला पूछा है, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को जो पराजित किया था, कहाँ पर किया था, तो सूरत के पास एक जगह है स्वाली एस्चुरी, ठीक है ना। तो ये कब किया था, तो ये डायरेक्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को जो पराजित किया था वो कब पराजित किया, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा सी, आपके 1612 में, ठीक है। 1612 ईस्वी में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है अगर आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में जो आपकी सबरी संकल्प अभियान की जो शुरुआत की गई, किस लिए की गई, सबरी संकल्प योजना की जो शुरुआत की गई वो किसके लिए की गई, तो याद रखिए जो कुपोषण से, है ना, बच्चों में जो कुपोषण है, कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किया। इसमें से क्या था, जो 0 से 3 वर्ष, ठीक है, 0 से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 5 वर्ष, ठीक है, इतने तक के जो उम्र के बच्चे थे उनको वजन लिया जाएगा, उनके वजन के बाद उनका डाटा तैयार किया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। और कुपोषित बच्चों को पीली और अति कुपोषित बच्चों को लाल श्रेणी में रखा जाएगा, ये कहा गया था। तो आपका जवाब है कौन सा, यहाँ पर कुपोषण दूर करने का एक उपाय रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। यहाँ पर सिंपल सी बात किया गया है कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं, ऐसा तो होता है ना, कुछ लड़कियां होती हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं। जब नहीं जा पाती है तो उनके लिए कह सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनके जीवन सुधार को देखते हुए किशोरियों को उनके जो प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट के इनकी भरपूर्ति के लिए उनको कह सकते हैं कि इसकी व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत जो आपकी लड़कियां थी 11 वर्ष और आपके यहाँ पर 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष की तक की जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाई हैं, ना जाने की वजह से किशोरियों को लक्ष्य किया गया, इतनी 11 से लेकर 14 वर्ष वाली को, ठीक है ना। और उनके लिए कहा गया कि 300 दिन के लिए आपका मतलब जो आहार है वो उपलब्ध कराया जाएगा। कितने दिन का, 300 दिन। यहाँ पर देखो ऑप्शन दे दिया है 300 दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके समझाने वाले क्वेश्चन थे, और आज जो आपका वीडियो रहा है आपको समझाते हुए चले हैं, क्योंकि समझाने वाला था तो हम समझा दिए हैं, नहीं समझाने वाला होता तो इतना हम टाइम थोड़ा लेते हैं। आपको भी बताया कि इतना हम टाइम लेते नहीं हैं, लेकिन अब समझाने वाला है तो मजबूरी है। अब आप पढ़ो या ना पढ़ो भाई, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर समझाने का होगा तो हम आपको जरूर समझाएंगे, अगर नहीं समझाने, हमें ऐसा लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ देना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा, तो हम वहाँ पर नहीं समझाते हैं। समझ में आ गया ना। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट क्लास
आपकी 6:30 बजे है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइएगा। यूपी बीएड की क्लास आपकी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सब लोग वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद। राधे।